15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त मऊगंज जिला क्यों नहीं बन पाया? पिछले चुनाव में क्या कमी रह गई थी बन्ना जी? सब सारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2023 का आगाज हो चुका है। आज मऊगंज जिले में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एवं क्षेत्र के कद्दावर नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना अपना नामांकन जमा करने मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आप मऊगंज नया जिला बना है और आप इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहला नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रीवा जाना पड़ता था, लोग परेशान होते थे। आज नवमी का दिन है, मुहूर्त आज बेहतर था और हमारे पुरोहितों, पंडितों और महाराजों ने कहा कि नहीं, आप नवमी के दिन फार्म डालिए। और नवमी के दिन चारों तरफ भंडारे ही भंडारे हैं, माता का भंडारा चल रहा है, कोई फुर्सत में नहीं है। अगर रीवा होता तो हो सकता है मुझे अकेले ही जाना पड़ता। और मऊगंज में हुआ तो भंडारे छोड़ कर के भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, उन्होंने भी उस उत्साह को देखा। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो आज ये अष्टमी नवमी का दिन है और भंडारे छोड़ करके उसमें आए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा खासा लग रहा है, अच्छा बेहतर है, माता रानी की कृपा है। दशहरा भी आगे। तो अगला जो चुनाव है उस पर आप जो जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? अभी मऊगंज जिला बन गया है तो अभी क्या ऐसा और है जो अगली बार अगर आप जनता आपको आशीर्वाद देती है तो अगला कौन सा चीज़ रहेगा जो आप जिला में? देखिए, आप जानते हैं कि सिर्फ जिला बन जाने से समस्या का निदान होना नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी है हमारा युवा बेरोजगार है। युवाओं के रोजगार के लिए हमें अथक प्रयास करने हैं। मैं आपसे बताऊँ कि जब तक यहाँ कोयला नहीं आएगा तो रोज़गार के अवसर नहीं आएंगे। अब मेरी इच्छा है कि मैं रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन की लड़ाई लड़ूं और जब उसके माध्यम से कोयला आएगा तो युवाओं को रोज़गार के अवसर आएंगे। किसान बेहाल है, पेयजल के लिए अव्यवस्था है और मैंने एक बाण सागर की लड़ाई लड़ी थी और जो अभी तक वो पूरी नहीं हुई। तो किसानों के लिए बाण सागर का पानी, शिक्षा का स्तर बुरी तरीके से चौपट है, स्कूलें यहाँ पे तोड़ी गई, खोली नहीं गई। तो शिक्षा का स्तर सुधारना, हमारे यहाँ के लोग शिक्षित हों, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमारा तो पानी, बिजली, सड़क ही बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ के लिए है। कल सीएम ने जो है बाण सागर को लेकर घोषणा की है कि इस अगली बार जो है हम बाण सागर यहाँ पे किसानों के लिए और पीने का पानी जो भी है बाण सागर की जल की व्यवस्था करेंगे। देखिए, ऐसा है, यहाँ 18 सालों से सब सरकार थी, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, मैं 5 साल विधायक था। मैंने दम लगा करके ज़िले की लड़ाई लड़ी और जब उनको ये लगा कि 2023 में अब ज़िला नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे मुझे कोई खड़ा नहीं होने देगा, तो जब वो आए तब मजबूरन वो दबाव में। जब हमने 50,000 की गिरफ्तारी दी, वो अल्टीमेटम दिया, जनता जनार्दन ने अल्टीमेटम दिया कि अगर ज़िले की घोषणा नहीं होगी तो हम अपनी सीमा स्वयं बना लेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तब तो मजबूरन वो ज़िला बनाए। रही बात बाण सागर की, तो उन्हें तो पहले बाण सागर की बात करनी चाहिए। पहले हम खाएंगे तब तो ज़िले की ज़रूरत थी, तो उनको बाण सागर पहले बात करनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। फिर वो तो सिर्फ वोट का ढिढोरा पीटे। वोट कैसे मिले? 1000 रुपये, 500 रुपये। जो सरकार हवाई जहाज़ का सपना 18 सालों में दिखाई, वो हवाई चप्पल पर आ गई। लोगों को बोली है कि हम चप्पल देंगे आपको 250 रुपये रक्षाबंधन की। ये क्या है? तो 18 सालों में जब वो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ लूट और झूठ की सरकार 18 साल चलाए, तो आप ये समझिए अब जनता समझ चुकी है, कुछ जाने वाली नहीं है। अब उनकी कहानी, अब उनके जाने की बेला आ चुकी है। वो तो 2018 में ही चले गए थे, आपको मालूम है। दुर्भाग्य से खरीद फरोख्त करके उन्हें सरकार फिर से बना ली। 5 साल और लूटने का उन्हें अवसर मिल गया। मेरा एक सबसे मेन सवाल है कि 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त मऊगंज जिला क्यों नहीं बन पाया? देखिए, 15 महीने की सरकार बनी, आप ये जानते हैं। स्वाभाविक है कि चुनाव हारने के बाद मैं स्वयं आहत हुआ और इसके बावजूद कहीं न कहीं हारने वाले की उतनी कदर नहीं होती है। इसके बावजूद हमारे प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया थे, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। मैंने एक बहुत बड़ा फुटबॉल महोत्सव का कार्यक्रम किया था, उसमें जिला मऊगंज हमने किया और उसमें हमने ये बात रखी कि घनघोरिया जी, ये जो फुटबॉल महोत्सव है जिला मऊगंज लिखा है, इसका ध्यान रखिए। मैं भले चुनाव हारा, आपको जिला मऊगंज हमें चाहिए ही, और जब अगला कार्यक्रम कमलनाथ जी का होगा तो उन्हें जिले की घोषणा करनी होगी। आपको ध्यान हो, विधायक नारायण त्रिपाठी थे और वहाँ पे जो है जिले की घोषणा कमलनाथ जी ने करी, लेकिन शिवराज आए तो उसको निरस्त कर दिए और फिर मऊगंज की बात वो किए और वो भी दबाव में किए। वो ना मैहर बनाना चाहते थे, ना मऊगंज बनाना चाहते थे। ये तो जनता जनार्दन का संघर्ष है जिसके बदौलत आज जिला बना है। पिछले चुनाव में क्या कमी रह गई थी बन्ना जी? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, पिछले चुनाव में कई फैक्टर रहे, कहीं न कहीं हम कई चुनाव लड़े थे। जनता जनार्दन थोड़ा सा
इसके भी दिमाग में थी। लड़ते लड़ते आदमी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। और उस टाइम जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उन कांग्रेस के ही थे, उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिया, 1 रुपये किलो गेहूं और चावल, और दूसरा प्रधानमंत्री आवास उन्होंने दिया, और प्रदेश से सरकार थी शिवराज जी की, और उन्होंने इसको भुनाया कि यह मैंने लागू किया। तो प्रधानमंत्री आवास और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जनता के दिमाग में गया कि कांग्रेस ने नहीं बल्कि भाजपा ने दिया। अब वो चीज़ जनता समझ चुकी है कि वो भी कांग्रेस की ही देन थी, इसलिए वो भ्रम जनता के बीच में नहीं है। और ये 1500 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार 1500 रुपये वैसे भी नारी सम्मान के लिए, और दूसरा 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर 2 रुपये किलो गोबर की बात, और युवाओं के रोजगार के अवसर, और 100 रुपये बिजली का बिल जो 15 महीनों में लागू हुआ था। 300 से 600 वृद्धा पेंशन कमलनाथ जी ने दिया, अब वही 600 से 1200 होने हैं। एक से बढ़ करके ये एक योजना 27 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी 15 महीने में हुई। उसकी बात करिए 15 महीने में क्या हुआ क्या नहीं। 27 लाख किसानों, उसमें मऊगंज के बहुत सारे किसान थे, भले मैं विधायक नहीं था। एक से बढ़ के एक काम हुआ। आज बिजली में रोना है, लूट का अड्डा बन गया। शिवराज की सरकार में बिजली लूट का अड्डा है। जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने मऊगंज जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 28 वर्षों से मेरे साथ मऊगंज के जनहित के लिए, मऊगंज के आन बान शान के लिए लगातार दिन रात एक करके संघर्ष किया है। दुर्भाग्य से मैं 18 का चुनाव हारा, वो अलग बात है, लेकिन हमने जब जहाँ चाहा, जैसा चाहा, अधिक से अधिक 50-50 हज़ार लोग, 25-25 हज़ार लोग, 10-10 हज़ार लोग। आज नवमी का दिन है, आप देख लो, अपने से लोग बाग चल करके आए हैं। तो हमेशा हमारे साथ हर मुद्दों पर मऊगंज की मान सम्मान के लिए लड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसी तरीके से लोग लड़ेंगे। मैं अपनी तरफ से मऊगंज की जनता जनार्दन, नौजवान किसानों को और माताओं बहनों को और वरिष्ठ जनों को अपनी ओर से बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आपका कहीं न कहीं आपने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा, मेरा परिवार ऋणी रहेगा, और पूरा मऊगंज परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।